बांसवाड़ा शहर के खांदू कॉलोनी निवासी यश कौशल का चयन हाल ही में आईआईटी धनबाद झारखंड में हुआ है। यश की सफलता में उनके पिता मनीष कौशल और माता आरती कौशल का भरोसा और मेहनत रही है। पिता टैक्सी चालक हैं और माता गृहिणी। बेटे के लिए दिन रात मेहनत की। पिता टैक्सी लेकर भाड़े पर निकलते तो माँ भी घर में ट्यूशन और मसाला पैकिंग का काम करती। यश ने 10वीं कक्षा के साथ ही ऑनलाइन कोर्स के जरिए तैयारी शुरू कर दी। माता पिता ने पहचान और स्वयं अभाव में रहकर उसके लिए पढ़ाई के हर इंतजाम पूरे किए। ऑनलाइन कोर्स की फीस जमा करवाई, बुक्स उपलब्ध करवाई और उसका हौसला बढ़ाते रहे। परिणाम भी सुखद आए और यश ने जेईई एडवांस 2023 में AIR 9123वीं रैंक हासिल की। यश ने बताया कि कोविड के दौरान ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया और रुझान बढ़ता गया। मन में प्रण किया कि माता पिता की यह मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। इसके बाद दुगुनी ताकत के साथ पढ़ाई में जुटा। 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करना शुरू किया। माँ चाय नाश्ता खाना भी रीडिंग टेबल पर ही दे देती थी। कुछ आराम करता और फिर माता पिता को ख्याल करके पढ़ाई में जुट जाता। भगवान का शुक्र है, मेरा चयन आईआईटी धनबाद झारखंड के लिए हो गया। वहां पर एडमिशन का लेटर मिलने पर मेरी खुशी में बयान नहीं कर सकता। आइए मिलते हैं यश के माता पिता से। दोस्तों, कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनराज राजोरा है और आप देख रहे हैं गोल्डी कोफन टीवी बांसवाड़ा। हमारी मुहिम रहती है कि हम हमारे दर्शकों को प्रेरणा स्रोत कहानियां, प्रेरणा स्रोत नई और मोटिवेशनल कुछ ऐसी जज्बात से भरी कहानियों से रूबरू करवाएं जो बांसवाड़ा अपितु संभाग और हमारे राजस्थान का नाम रोशन कर रही है। तो लीजिए दोस्तों, आज हम आए हुए हैं एक ऐसे शख्स के वहां, एक ऐसे बच्चे के वहां जिसने अपनी अथक मेहनत से आईआईटी धनबाद में अपनी जगह बनाई है। और ये कहानी अपने आप में इसलिए ज्यादा रोचक है क्योंकि उनके पिताजी एक टैक्सी ड्राइवर और माताजी जो हैं वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो लीजिए ले चलते हैं हम आपको यश कौशल के वहां। तो मित्रों, हम लोग पहुंच चुके हैं यश कौशल के घर पे और अभी हमारे साथ इनकी माताजी हैं, नमस्कार, और इनके पिताजी हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? मनीष कौशल। मनीष जी कौशल हमारे साथ हैं और इनकी माताजी हमारे साथ है। मैम, आपका नाम? आरती कौशल। तो पहले तो आप दोनों को, आरती मैम और सर, आपको मैं सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं। ये अपने आप में एक गौरवशाली पल है कि हमारा राजस्थान का और हमारे बांसवाड़ा का जो बेटा है यश कौशल, वो आईआईटी धनबाद में उसने अपनी जो जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इस अथक मेहनत के पीछे, इस अथक सफलता के पीछे आप यश कौशल की सफलता को कैसे देखते हैं? जी, मेरा बेटा है ना, मतलब बहुत उसने कड़ी मेहनत करी है। कम से कम 12-12 घंटे, 15-15 घंटे उसने कंटिन्यू स्टडी करी है। खाना पीना तक वो टेबल पे करता था, कभी कभी तो खाना भी अवॉइड करता था। और बस उसका एक ही लक्ष्य था कि बस मैं आईआईटी मुझे क्रैक करनी है और मुझे बाहर जाना है बस। और वो यही चाहता था कि जिस तरह से हमने गरीबी में जीवन जिया है तो इससे हम बाहर निकले और कुछ मैं आगे बढ़ के कुछ करके दिखाऊं। दोस्तों, मैं मनीष जी से कुछ पूछना चाहूंगा कि मनीष जी, आप जैसे हमको पता लगा कि आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, तो ये आपके लिए इस न्यूज को सुनना कितना गौरवशाली है आपके लिए? बहुत बड़ी बात है, जो बच्चे ने इतना करा है उसके लिए उसकी बहुत मेहनत रही है बच्चे की। और हमें था वो जब भी आते पढ़ता वही मिलता था। रात में कभी 2 बजे आता गाड़ी लेके, तब भी पढ़ाई करता और जाता, तब भी वो पढ़ता ही रहता था। तो मैंने कभी इसको छोड़ते हुए बहुत कम ही देखा। तो अपनी मेहनत से, और हम जाते उदयपुर एग्जाम देने के लिए, तो मैं देखता इतने बड़े बड़े लोग आए एग्जाम देने के लिए। अपने बेटे का कैसे होगा सिलेक्शन, ऐसा होता था। और हम आज दोनों बस में जाते, बस में आना जाना करते हैं। बहुत से लोग तो गाड़ी लेके जाते हैं बच्चों को। मैं टैक्सी चला सकता हूँ, पर टैक्सी का इतना मैं किराया दे नहीं सकता।
मैं खुद टैक्सी लेके बच्चों को एग्जाम दिला। मैम आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने हमसे एक कहानी शेयर की थी, आपने एक अपने जिंदगी का एक किस्सा शेयर किया था हमारे साथ। मैं चाहूंगा कि वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि लॉकडाउन के वक्त जब यश इन सब चीजों की तैयारी कर रहा था तो वो एक पल आया होगा जब आपको लगा कि यार कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो वो हम चाहेंगे कि आप हमारे जितने भी दर्शक है गोफन टीवी के, आप उनसे एक बार वो चीज वो आप शेयर करें। ठीक है सर जैसे 2020 में ना कोरोना आया था, तो उस समय यश 10वीं में था और जब उसके 10वीं की मार्कशीट आई, उसका रिजल्ट आया तो उसके 94% बने थे। उसने पूरी अपनी स्कूल में टॉप करा था। फिर जैसे पता नहीं कहाँ से उसके मन में ये विचार आ गया कि मुझे IIT करना है, और IIT क्या चीज है ये हमको पता नहीं था। फिर एकदम से उस समय क्या सब, इसके पापा का बिजनेस भी बंद था, वो कहीं बाहर नहीं जाते थे टैक्सी लेके। उसने मुझे कहा मम्मी मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और उसकी फीस 30,000 रुपये है। मैंने कहा बेटा आप 30,000 रुपये कैसे मैनेज करेंगे। मैंने उसे कहा कि बेटा तू क्या नाम है कि यहीं कहीं बांसवाड़ा में कोचिंग कर ले और यहीं पर ही अपन थोड़े थोड़े करके पैसे एडजस्ट करते जाएंगे सर को बोल के। उसने कहा नहीं मम्मी अगर मैं यहाँ पर कोचिंग करूंगा मेरा टाइम वेस्ट होगा, पेट्रोल वेस्ट होगा। मैंने सोचा अभी तो मेरी ना मैं ट्यूशन चल रही है, ना मैं स्कूल जा रही हूँ, ना इसके पापा की गाड़ी चल रही है, पैसे लाए कहाँ से यूँ। फिर मैंने उसके लिए मसाला पैकिंग का काम करा और ये काम करके मैंने उसके 30,000 रुपये ऑनलाइन के उसके भरे हमने, जो उसने ऑनलाइन कोर्स लिया था IIT के लिए अनअकैडमी से। इस तरह से हमने अनअकैडमी से कोर्स लिया और मेरे बच्चे ने दिन रात मेहनत करके आज वो मुकाम हासिल करा कि आज वो हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे खानदान में कोई भी IIT में आज तक नहीं गया है, ना मेरे पियर से गया है ना मेरे ससुराल से गया है। और जब हमारा बेटे का रिजल्ट आया उसने हमको बताया कि मम्मी मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया है, तो उस समय मतलब खुशी से हमारे आंसू ऐसे निकले कि पूछो मत यूं। और जब हम उसे IIT कॉलेज में छोड़ने गए, वो जो कॉलेज का जो कैंपस था वो देख के तो मतलब हम ये सोचने लगे कि हमने सपने में भी नहीं कभी सोचा था कि हम यहाँ पर पैर रख सकेंगे यूं। मतलब इतना आलीशान कॉलेज है, हर चीज पहुंच वहाँ की, ये सब कुछ हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों देखा आपने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमें सारी सुविधाएं मिलती है, सुविधा मिलने के बाद भी हम उन सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं। पर कम सुविधाओं में रहकर कैसे आप पिता की फिक्र को फक्र में बदल सकते हैं, वो कोई यश कौशल से सीखे। मैम मेरा आखिरी एक सवाल आपसे, जैसे कि आपने बताया कि 30,000 भी होना बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं आपको बता देता हूं कि IIT से निकलने वाला हर एक बच्चा जब उसका कैंपस प्लेसमेंट होता है तो उनकी सैलरी लाखों में होती है। तो आप यश की इस सफलता के लिए जो की पर्सन है, वैसे तो हम जानते हैं कि की पर्सन आप दोनों ही हैं, कि आपने आपकी जो मेहनत थी और आपने जो अपना परिश्रम था वो यश के अंदर दिख रहा है, पर यश के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि ये मैसेज जब यश भी देखेगा, अभी यश हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो IIT धनबाद पहुंच चुके हैं, और जब ये वीडियो उनके पास जाएगा तो आप क्या देखते हैं? और एक चीज ये, हमारे बांसवाड़ा में और भी बच्चे हैं जो IIT का सपना लेके रोज पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? सर देखिए हमारी मेहनत तो चलो ठीक थी, हमने मेहनत करी जो हर माता पिता करते, पर बच्चे के अंदर भी वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप की भावनाओं को समझे, उनकी कंडीशन समझे। और मेरा बच्चा इतना समझदार था, उसकी कभी कोई ख्वाहिशें नहीं थी कि मुझे बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए या मुझे कार में ही जाना है वो एग्जाम देने। वो नॉर्मली जीवन जीता था, उसके अंदर कोई ये नहीं था कि मैं एक महान व्यक्ति बनूं या मैं कहीं पॉपुलर हो जाऊं यूं करके। सच्ची मेहनत तो उसने की है सर, कंटिन्यू उसने 18 घंटे पढ़ाई करी है। ना वो बाहर जाता, किसी की शादी में नहीं जाता, यहाँ तक कि अपने नाना नानी के घर तक नहीं जाता था। कंटिन्यू उसने 2 साल तक इतनी मेहनत करी है कि उसको देख के मुझे रोना आ जाता। मैं उसको कहती कि बेटा तू सब ये छोड़ दे, अपने नहीं करना है, अपने तो तू टीचर बन जा, वो तेरे लिए लाइफ सबसे इजी है। पर उसने कहा नहीं मम्मी, मेरा लक्ष्य बस IIT क्रैक करना है यूं। और उसने अपना ये सपना साकार करा और वो जहाँ भी है आज बहुत अच्छे मुकाम पे है। हमारी आशीर्वाद हमेशा उसके साथ में रहेगा, वो दिन रात अपने नाम की तरह यश प्राप्त करे, बस हमारी यही ख्वाहिश है। बांसवाड़ा के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं मैम? क्योंकि और भी बच्चे हैं जो IIT और भी बहुत सारी चीजों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कि देखो जो अपने पास में कम साधन है उनसे आपको घबराना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहो, मोटिवेशन कहीं से ना कहीं से लेते रहो और इसी तरह से अपने माँ बाप का नाम गर्व से ऊंचा करो। तो दोस्तों देखा आपने, अभी हमारे साथ थे यश कौशल के मम्मी पापा, और यश और उनके पूरे परिवार को हम लोग ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और मेरे साथ कैमरामैन भरत राठौड़ के साथ मैं धनराज राजौरा, गोल्डी गोफन टीवी के साथ, और ऐसे ही
मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानियां, स्टोरी आपके साथ गोफन टीवी हमेशा लाता रहेगा। तब तक के लिए यही प्यार बनाते रहिए। धन्यवाद।